तो बच्चों आइए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल के बारे में कि वो कैसे बनाई जाती है, उसका आसान तरीका क्या है बनाने का और वो आसानी के साथ हम कैसे याद रख सकते हैं। अगर आपको ये टेबल बनानी आ गई तो आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं और इसी टेबल के जरिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है, ठीक है ना। इसमें ये आपको एक कॉलम में एंगल दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं। तो ये क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब हमें करना क्या है, हमें कोस की वैल्यू को इस वैल्यू से फाइंड करना है। तो करना कुछ नहीं है, आप बस इधर से लिखना शुरू कर दें इस वाले कॉलम में। 1 यहाँ पर आ गया, इसमें आ गया आपका √3/2। ओके, इसमें आ गया 1/√2, फिर इसका नंबर आया 1/2, फिर इसका नंबर आया। यानी आपने साइन की वैल्यूज को इधर से लिखना शुरू किया, ठीक है, इधर से इस कॉलम में, ठीक है। तो आपको कोस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आपका आता है tan। अब tan की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो tan होता है साइन अपॉन कोस। तो साइन को डिवाइड करिए आप कोस से, तो आपकी tan की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आपको मालूम होगा अगर हम 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 जाता है। तो 0 में डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या होगा भाई, 0 आ गया। 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से, तो 2 से तो 2 कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो ये हो गया 1/√3। ओके, अब आइए नेक्स्ट पर 1/√2 है, यहाँ पर भी 1/√2 है। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर बचा 1/1। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो गया। उसके बाद आते हैं √3/2 को डिवाइड करना है 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, क्या बचा आपका √3/1। ओके, तो अब 1 नीचे आप लिखिए या ना लिखिए, तो ये हो गया आपका √3। और 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है नॉट डिफाइन। 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर किसी डिजिट को यानी कि जो 0 से ज्यादा हो 1 2 3 4 5, अगर आप उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है नॉट डिफाइंड। क्या आता है, नॉट, जो शॉर्ट में लिख लेते हैं नॉट डिफाइन आता है। ओके, अब आप आते हैं कोड की तरफ। कोड की वैल्यू भी इसी तरीके से लिख रहे जैसे आपने साइन की वैल्यू को यहाँ से लिखना शुरू किया था ना इस कॉलम में, ऐसे ही यहाँ से लिखना शुरू करेंगे इस वाले कॉलम में, कोड वाले कॉलम में। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, नॉट डिफाइन आ गया। उसके बाद इसका नंबर आता है √3 आ गया, फिर इसका नंबर आता है 1 आ गया, फिर इसका नंबर आता है √3, फिर 0 का नंबर आता है यहाँ पे आपका 0। एक तरीका और है इसका, आप इसका उल्टा लिखना शुरू कर दें, क्योंकि 10 का उल्टा कोट होता है, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। इसका उल्टा क्या होगा, ये ऊपर पहुंचेगा और 1 नीचे आएगा। 1 आप नीचे लिखिए या मत लिखिए, उसके ऊपर फिर 1 का उल्टा 1 रहेगा। इस √3 का उल्टा क्या होगा, हर डिजिट के नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा, वो √3 नीचे आ जाएगा। और नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या 10 की वैल्यू को यहाँ से लिखना शुरू करें इस वाले कॉलम में, तो आपकी कोड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ आता है sec a। अब sec a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो sec a उल्टा होता है इसका cos a का। जो cos a के कॉलम में जितने भी वैल्यूज हैं उनको आप उल्टा करके लिख दीजिए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो cos की वैल्यू फाइंड, sec की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए अब आप cos का है, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। अब ये उल्टा करके लिखना है, cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो 2 ऊपर और √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे आ जाएगा। अब आप आइए 1/√2 पर, तो 1 नीचे जाएगा, तो 1 की तो नीचे कोई वैल्यू होती नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अभी ओनली √2 हो जाएगा। अब आप आइए 1/2 को, तो 2 ऊपर 1 नीचे,
वन नीचे लिखा नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइन, याद रखिए इसको, क्या होता है, नॉट डिफाइन। अब आप आइए कोसेक वाले में, कोसेक उल्टा होता है आपका साइन का, तो साइन की जितनी वैल्यूज है उसको उल्टा करके लिख दीजिए, तो आपकी कोसेक की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। देखते कैसे लिखते हैं, 0 का उल्टा क्या होगा बेटा, नॉट डिफाइन हो गया। चलिए 1/2 का उल्टा 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखिए या ना लिखिए, तो 2 आ जाएगा आपका, ओके। और √2 ऊपर 1 नीचे, तो नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा, तो √2 आ जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2 ऊपर √3 नीचे हो गया, और 1 का उल्टा 1। तो सिर्फ आपने क्या काम किया, ओनली साइन की वैल्यूज को याद किया, और इसी से आपने अदर बाकी के जो 5 फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू को आपने इसी से क्रिएट कर कर लिख दिया। इस तरह से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को पूरी फाइंड कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिए आप, मसलन आपने 3 की वैल्यू को याद कर दिया, तो इन 3 की तो अपने आप ही हो जाएंगी। जैसे कोस की वैल्यू क्या होती है, मसलन साइन 60 होता है, साइन 60 वैल्यू क्या होगी, √3/2, ओके। और कोस 30 की वैल्यू क्या होगी बताइए आप, √3/2 होगी उसकी वैल्यू, कैसे होगी भाई, ये इधर आ गया ना, इधर आ गया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें कि वहां से इस वाले कॉलम में √3/2 होगा, ठीक है ना। या मसलन कोसेक 60 की वैल्यू पूछ रहा है, तो कोसेक 60 आपको याद नहीं है, तो साइन 60 देख लो ना, क्या उसका उल्टा होता है वो, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी, तो क्या होगी 2/√3। इस तरह से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं।